ये प्यारे तो आज हम बात करेंगे भौतिकी की कुछ टॉपिक्स के बारे में। चलिए चलते हैं टॉपिक्स की ओर। तो सबसे पहले विज्ञान साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान यानी कि नॉलेज या जानना यानी कि टू नो। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान अर्थात सिस्टमेटिक नॉलेज को ही विज्ञान कहते हैं। तो हमारी भौतिक जगत में जो भी कुछ हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली है प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस तथा दूसरी है भौतिकीय विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। तो विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। ये शाखाएं कौन कौन सी हैं? नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान के दो मुख्य भाग हैं, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी तथा जंतु विज्ञान यानी कि जूनी। अब प्राकृतिक विज्ञान के भी दो भाग हैं। पहला भाग है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी और दूसरा भाग है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। भौतिकी विज्ञान के भी दो भाग हैं, भौतिकी यानी कि फिजिक्स तथा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। अब भौतिक विज्ञान के भी दो भाग हैं, पहला है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिकी के बारे में। भौतिकी यानी फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा और उनके बीच जो परस्पर क्रियाएं होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों। पहला है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, दूसरा है ध्वनि यानी कि साउंड, तीसरा है ऊष्मा यानी कि हीट, चौथा है प्रकाश यानी कि लाइट, पांचवा है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, छठवां है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म, सातवां है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी यानी कि मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, आठवां है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आता है फर्स्ट यांत्रिकी। इसमें पहला टॉपिक है मापन, राशि यानी कि क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए उसे राशि कहते हैं। तो राशि किसे कहते हैं? जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों की पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो भौतिकी के जो नियम हैं उनको हम जिन राशियों की पदों में व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। पता है भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश तथा अच्छा भौतिक राशियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। कैसी? एक होती है अदिश, दूसरी होती है सदिश। पहली है अदिश यानी कि स्केलर्स, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा यानी कि डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें केवल और केवल केवल क्या होता है? परिमाण होता है यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती यानी कि डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ बोलते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। दूसरी है सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर्स, वैसी भौतिक राशियाँ जिनके प्रमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं? ये ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है, साथ में दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बलागुण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। आपकी मात्रा क्या है? कहीं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है।
इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो मात्रक क्या होता है? अगर किसी भी राशि की माप करने के लिए उस राशि के एक निश्चित प्रमाण को हम स्टैंडर्ड मान लें तो उसे नाम देकर हम उसको ही क्या बोलेंगे? मात्रक बोलेंगे। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। मापन किसे कहते हैं? अगर कोई राशि है उसके मात्रक से अगर हम तुलना करें तो इस प्रक्रिया को मापन बोलते हैं। मात्रक दो प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक दो प्रकार होते हैं, पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। नंबर फर्स्ट है मूल मात्रक यानी कि इकाई। फर्स्ट है मूल मात्रक इकाई, फंडामेंटल यूनिट। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का उपयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं कि इन मानकों का प्रयोग श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं, ये दूसरी मात्राओं पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान की मात्रा क्रमशः मीटर, सेकंड एवं किलोग्राम मूल में लगाई है। तो ये मात्रक कैसे हैं? मूल मात्रक है। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रा यानी ड्राइव्ड यूनिट। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं व्यव के क्रम से न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रा है। तो व्युत्पन्न मात्रा दूसरे मूल मात्राओं पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। जैसे बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। और कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और विभव का मात्रक क्या वोल्ट है। ये कैसी मात्रा है? व्युत्पन्न मात्रक है। मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। भौतिक राशियों की मापन के लिए निम्नलिखित चार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो भौतिक राशियों का मापन चार पद्धतियों में किया जाता है। पहला है सीजीएस पद्धति यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा के अनुसार सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो सीजीएस पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में लंबाई को हम किस में व्यक्त करते हैं? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। दूसरा है एफपीएस पद्धति यानी फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा के अनुसार फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रा होता है वो फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रा होता है पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसे ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। तीसरा है एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा के अनुसार मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रा होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसा यूनिट। सन 1960 ईस्वी सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया। जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनली जी यूनिट्स है। वास्तव में ये पद्धति एमकेएस पद्धति का एक संशोधित एवं प्रवर्धित इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रा तथा 2 संपूरक मात्रा यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रा जो पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का ही क्या है? इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड रूप है।
SI के साथ मूल मात्रक। 7 यानी कि सेमी फंडामेंटल यूनिट्स। पहला लंबाई लेंथ का मूल मात्रक मीटर। तो लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। SI में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश नवात में 1/2999792 सेकंड में तय करता है। तो 1 मीटर कौन कितनी दूरी है? वह दूरी है जिसे प्रकाश नवात में 1/2999792 सेकंड में तय करता है। दूसरा द्रव्यमान मास। मास का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट IBWM में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। इसे संकेत में किलोग्राम लिखते हैं। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है और ये फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे गए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन का द्रव्यमान है। इसे संकेत में किलोग्राम लिखते हैं। तीसरा समय टाइम। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड है। सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों हाइपर फाइन लेवल्स के बीच संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन से उत्पन्न विकिरण की 9192631770 आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय को चतुर्थ विभव यानी कि फोर्थ डायमेंशन के रूप में व्यक्त किया गया है। तो समय का मूल मात्रक सेकंड क्या है? ये है सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण की 9192631770 आवर्तकालों की अवधि को क्या बोलते हैं? 1 सेकंड कहते हैं। नंबर 4 है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मूल मात्रक क्या है? एम्पीयर। ये दो लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परमाणु की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के उस परमाणु को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसका प्रतीक क्या है? A है। तो विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो ये एम्पियर की परिभाषा क्या है? ये दो लंबे तार और पतले तार लें उनको निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखें तो उनमें ऐसे परमाणु की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो विद्युत धारा के उस परमाणु को हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। इसका मात्रक है A। नंबर 5 है पंप टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। जल के अत्यधिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप के 1.273.17 भाग को केल्विन कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो ताप का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो जल के अत्यधिक बिंदु की ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को क्या बोलते हैं? केल्विन बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है? कैपिटल के। 6 है जीव तीव्रता लूमिनस इंटेंसिटी। तो लूमिनस इंटेंसिटी का मात्रा होता है कैंडला। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की जीव तीव्रता 1 कैंडल तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻⁻⁷ हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय यानी कि मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जीव तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? कैंडला। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की जीव तीव्रता 1 कैंडला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻⁷ हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमेटिक प्रकाश क्या करता है? उत्पन्न करता है यानी कि उत्सर्जित करता है। यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल प्रकाश उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट स्टेरेडियन कहते हैं। तो इसमें क्या है? यदि एक घन कोण के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल प्रकाश उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे? 1 वाट पर स्टेरेडियन बोलेंगे। नंबर 7 है पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रा क्या होता है? मोल। एक मोल पदार्थ की मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों परमाणु अणु आदि की संख्या
6.023 इंटू 1023 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो न्यूनतम यानी एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? मोल होता है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके अवयवी तत्वों यानी कि परमाणु अणु या कुछ और की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 1023। इसको एवोगाड्रो नियतांक भी बोलते हैं। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। तो मोल जो है वो पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। एसआई के दो संपूरक मात्रा यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। पहला है रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। तो सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक मात्रा कौन से हैं? पहला रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। पहला आता है रेडियन। तो रेडियन क्या होता है? किसी व्यक्ति की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। तो किसी व्यक्ति की त्रिज्या के बराबर जो लंबाई के चाप लें तो उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? एक रेडियन होता है। इस मात्रा का प्रयोग इस मात्रा का प्रयोग समतल पर बने कोणों प्लेन एंगल्स को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग कब होता है? समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेरेडियन। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घनकोण को स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन क्या होता है? किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसको स्टेरेडियन बोलते हैं। ये ठोसी कोण सॉलिड एंगल्स को मापने का मात्रक है। यह ठोसी कोण यानी सॉलिड एंगल्स को मापने का मात्रक है। मूल मात्रा कौन सी है? फंडामेंटल भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे मात्रक या इकाई ऐसे यूनिट प्रति के संकेत लिम्ब। तो लंबाई लेंथ का मात्रक ऐसे मात्रक है मीटर, इसको एम से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान यानी कि मास का मात्रा किलोग्राम, इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समय यानी कि टाइम, इसका मतलब होता है सेकंड। स्मॉल एस विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रा होता है एम्पियर यानी कि कैपिटल ए। ताप टेम्परेचर इसका मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रा होता है केल्विन यानी कि कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा ही मात्रा होता है कैंडला यानी कि CD। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा ही मात्रा होता है मोल यानी कि MOL। संपूर्ण मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। समतल कोण प्लेन एंगल, इसका ऐसे ही मात्रा होता है रेडियन यानी कि RAD। ठोसी कोण यानी सॉलिड एंगल्स, इसका ऐसे मात्रा होता है स्टेरेडियन यानी कि SR। कुछ प्रमुख वित्त मात्रक ड्राइव यूनिट। भौतिक राशि की मात्रा ऐसे क्षेत्रफल एरिया यानी कि लेंथ स्क्वायर, इसका मात्रा होता है M²। आयतन वॉल्यूम, इसका मात्रा होता है लेंथ क्यूब यानी कि M³। भौतिक राशि की परिभाषा ऐसी मात्रा घनत्व डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मात्रा होता है किलोग्राम पर मीटर 3। चाल स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड। वेग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड यानी मीटर डॉट इनवर्स। टर्नर एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर। टू बल फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड किलोग्राम डॉट मीटर सेकंड टू इक्वल टू न्यूटन। संवेग मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी यानी किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड किलोग्राम डॉट मीटर डॉट सेकंड यानी कि न्यूटन इंटू सेकंड। आवेग इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम इंटरवल यानी कि न्यूटन इंटू सेकंड। द प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स टू इक्वल टू पास्कल। कार्य ऊर्जा वर्क और एनर्जी, इसका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन डॉट मीटर इक्वल जूल। शक्ति पावर, इसको क्या बोलते हैं वर्क डन अपॉन टाइम जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट।
10 के विभिन्न घातों के प्रतीक सिम्बल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों की मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत में व्यक्त करने के लिए 10 की घात नाम विशेष प्रतीक 10 एक्सा कैपिटल ई, 10 पेटा यानी कैपिटल पी, 10 यानी कि टेरा की कैपिटल टी प्रतीक है, 10 गीगा यानी कि जी, 10 यानी मेगा एम, 10 किलो यानी कि के, 10 हेक्टो यानी कि एच, 10 डेका यानी कि डी आता है, 10 यानी कि डेसी डी, 10 सेंटी यानी कि सी, 10 यानी कि मिली एम, 6 यानी कि माइक्रो यानी कि म्यू, 10 नैनो यानी कि एन, 10 यानी कि पिको पी, 15 यानी कि फेम्टो या फर्मी एफ, 18 यानी कि एटो यानी कि ए। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक अत्यधिक लंबी दूरियों की मापने में उपयोग किया जाना मात्रक। तो अत्यधिक लंबी दूरियों को मापते हैं उनकी मात्रा रहता है। पहला खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी ये दूरी का मात्रा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी मीन डिस्टेंस खगोलीय इकाई कहलाती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई। 1 कितना होता है? 1.495 इंटू 10 मीटर। दूसरा प्रकाश वर्ष लाइट ईयर LY। ये दूरी का मात्रा है प्रकाश वर्ष नवात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है जो 9.46 इंटू 1015 मीटर के बराबर होती है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष नवात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है जो किसकी कुल होती है? 9.46 इंटू 1015 मीटर की। तीसरा पारसेक यानी पारा लैख सेकेंड। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। एक पारसेक इसका होता है 3.08 इंटू 1016 मीटर। लंबाई या दूरी की मात्रा 1 किलोमीटर इसका होता है 1000 मीटर। 1 मील बराबर होता है 1.60934 किलोमीटर। 1 नामी मील NM इसका होता है 1.852 किलोमीटर। 1 खगोलीय इकाई होता है 1.495 इंटू 1011 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष यानी LY इसका होता है 9.46 इंटू 1015 मीटर यानी कि 48612 AU। एक पारसेक इसका होता है 3.08 इंटू 1016 मीटर यानी कि 3.26 LY। अब आता है द्रव्यमान की मात्रा 1 आउंस OZ इक्वल होता है 28.35 ग्राम। 1 पाउंड इक्वल होता है LB। 16 आउंस इक्वल टू 453.52 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल होता है 2.205 पाउंड यानी कि 1000 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। समय की मात्रा 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट यानी कि 336 सेकंड। 1 दिन बराबर होता है 24 घंटे। 1 सप्ताह बराबर होता है 7 दिन। 1 चंद्रमास लूनर मंथ बराबर होता है 4 सप्ताह इक्वल टू 28 दिन। 1 सौर मास यानी सोलर मंथ बराबर होता है 30 या 31 दिन यानी कि फरवरी 28 या 29 दिन। 1 वर्ष ईयर बराबर होता है 13 चंद्रमास 1 दिन यानी कि 12 सौर मास यानी 365 दिन। एक लीप वर्ष यानी कि 366 दिन। क्षेत्रफल की मात्रक 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग यानी कि 43,560 वर्ग फुट या 4046.9। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़। 1 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टेयर। 1 वर्ग मील बराबर स्क्वायर मील बराबर 2.6 वर्ग किलोमीटर यानी कि 256 हेक्टेयर यानी कि 640 एकड़। आयतन की मात्रा 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर सीसी यानी 3.2642 गैलन या 1 गैलन बराबर क्या होता है 3.75 लीटर। विमान नंबर यांत्रिक लंबाई लेंथ द्रव्यमान यानी मास व समय यानी टाइम मूल राशियों को प्रकट करने के लिए LMT संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक प्रयुक्त विभिन्न राशियों को LMT की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जाता है जैसे लंबा क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू L2 आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई L इंटू L इंटू L क्यूब
दूसरा, यदि किसी राशि की मूल मात्रा ज्ञात होने पर उस राशि की सीमाएं लिखी जा सकती हैं। उसी तरह किसी राशि की सीमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रा भी लिखा जा सकता है। तो उसका कहना ये है कि अगर किसी राशि की मूल मात्रा ज्ञात हो तो उसकी बीमा लिख सकते हैं, और अगर बीमा ज्ञात हो तो उसका मात्रक भी हम लिख सकते हैं। उदाहरण, क्षेत्र का मूल मात्रा है मीटर स्क्वायर L2, क्षेत्र बीमा L2 मीटर स्क्वायर। कुछ सामान्य भौतिक राशियों की बीमाएं। भौतिक राशि ऐसे मात्रा बीमाएं। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर L2, आयतन मीटर क्यूब L3, घनत्व किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 ml-3, चाल मीटर सेकंड इनवर्स LT-, वेग मीटर सेकंड इनवर्स LT-1, त्वरण मीटर सेकंड इनवर्स 2 LT-2, बल किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 MLT-2, संवेग किलोग्राम डॉट मीटर सेकंड इनवर्स MLT-1, आवेग न्यूटन सेकंड किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स MLT-1, दाब न्यूटन मीटर इनवर्स 2 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स मीटर -2 इनवर्स ML-1 T-2।